हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो रहने वाला है इंग्लिश, जो हमारा पोर्शन होता है ना किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम का, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ामिनेशंस में, डिफरेंट कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन जो इंग्लिश आपके पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल हो सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, यहाँ पे आप सबको बताए जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। और इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम अप्रैल 2017 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश पोर्शन में। ठीक है, एचपी जो JOA का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक डैश हार्ट। तो इन हार्ट इसका नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता और ऑफ भी नहीं हो सकता। इसका आंसर रहने वाला है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इसका आंसर रहेगा एट। ठीक है, तो शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक एट हार्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। तो इस तरह से आपके मुंह पे याद चढ़ गया है ये चीज़, बिकॉज अगर आप डेली इंग्लिश बोलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मुंह पे ये चीज़ आ जाएगी एकदम से कि ऑन ग्रामर जो है इसका आंसर रहने वाला है। वी सर्च्ड डैश हैप्पीनेस इन वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, मतलब बेकार में ही हम जो है वो हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है फॉर, दैट वी सर्च्ड फॉर happiness in vain. Okay, next question, you are advised to write dash pencil। अब राइट करना है तो पेंसिल के साथ लिखना है ना, पेंसिल के द्वारा लिखना है, तो with इसका आंसर आने वाला है। तो इसको हम किस तरह से एक सेंटेंस में बनाएंगे कि you were advised to write with pencil। ओके, into by with नहीं आएगा। ठीक है, into by in नहीं आएगा, इसका आंसर होने वाला है with। Beware dash backbiters, अगेन अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि beware of backbiter इसका सही आंसर रहने वाला है, that you should be beware of the backbiters, right? Our clothes were soaked dash water। ठीक है, तो in the water, in water इसका सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो HP TGT नॉन मेडिकल 2014 के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ? हमारे इंग्लिश के पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इसको समझना है क्योंकि कई लोग इसमें ऑटोबायोग्राफी भी इसको आंसर समझ सकते हैं, तो हम इसको समझेंगे अच्छे से कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की जो लाइफ की हिस्ट्री है, रिटन बाय अनदर, वो किसी और ने लिखी है, तो इसको हम कहेंगे बायोग्राफी। ठीक है, लेकिन अगर इस जगह पे ये होता है कि उसके द्वारा खुद, मतलब हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ होता, तो यहाँ पे आंसर हो जाना था ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे जबकि पर्सन ने खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री नहीं लिखी है तो ये बायोग्राफी कहलाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि उसने खुद ही लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट बुक डैश हिज मोम। अनदर अ वेरी मुंह पे चढ़ा हुआ क्वेश्चन, दैट इज़ टू हिज मदर। तो उसने जो है वो अपनी फर्स्ट बुक को जो है वो अपनी मदर को डेडिकेट कर दिया है, सो टू हिज मदर वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ही डैश नॉट रीड द होल बुक लास्ट नाइट। तो वो अपनी लास्ट नाइट जो है वो पूरी बुक नहीं पढ़ सका। तो सका है जहाँ पे सकता है, तो कुड जो है ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, दैट ही कुड नॉट रीड द होल बुक लास्ट नाइट। तो सी वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 15। चूज द सिनोनिम। सिनोनिम होता है आपका सिमिलर वर्ड, आपको तलाश करना है किसके लिए? रिब्यूक के लिए। तो रिब्यूक क्या होता है? फटकार लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इसका एडमोनिश, जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करते हैं आप किसी को फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब कोई कुछ गलत करता है तो यू एडमोनिश दैम, यू रिब्यूक दैम, उसको फटकार लगाते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इन दोनों का मतलब जो है वो एक ही समान है, मतलब एक जैसा मतलब है, दैट इज सिनोनिम। अब आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ही डज़ नथिंग, मतलब वो कुछ नहीं करता है, उनने कुछ नहीं किया। ही इज़ एन डैश मैन, तो यहाँ पे आइडियल, आइडल, आइडल, आइडियल, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सब सिमिलर है, लेकिन वर्ड के मीनिंग अलग अलग हैं। जबकि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि उसने कुछ नहीं किया, तो इसका आंसर जो है वो पूरी तरह से ये होने वाला है, आइडल। आइडल होने वाला है, जिसका मतलब हो जाता है बेकार। तो एक स्पेलिंग से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आप देख सकते हैं। तो IDLE होता है बेकार, ठीक है। वैसे जैसे आइडियल होता है कि हमारे मेरे बड़े आइडियल हैं, आइडल एक मूर्ति को भी कहा जाता है, लेकिन ये वाला स्पेसिफिक IDLE जो है दैट इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर पर्सन हु डज़ नथिंग, जिसने कुछ नहीं किया, ये बेकार है, ठीक है। तो आइडल वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड प्रोनाउंसिएशन आप नहीं चेंज करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो वुड बी ही बिलोंग्स टू अ वेल डैश फैमिली। अगर यहाँ पे जो हमारे आंसर्स हैं, ऑप्शंस है, उसमें नोन होता तो वो होता आंसर, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऑफ, तो इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। तो 18th में जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है ऑफ, ही बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यहाँ पे हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के और HPTGT में जो इंग्लिश मीडियम में आए हुए क्वेश्चन थे वो आज हमने डिस्कस किए हैं। जो इंग्लिश पोर्शन होता है हमारा, इंग्लिश ग्रामर भी उसके अंदर आता है, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो गाइस, इसी तरह के वीडियोस हम अपनी चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं, और अगर आप किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का यूज़फुल कंटेंट मिलता ही रहे, नॉलेज आपकी गेन होती रहे, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करवाती रहती हूँ। Thank you so much for watching my video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye.